गुड मॉर्निंग एवरी स्टूडेंट। आपको मैं अब एग्जाम्पल करा रहा हूँ। कल मैंने इसके कुछ एग्जाम्पल कराए थे और स्टैंडर्ड फार्मूले लिखवाए थे। एग्जाम्पल नंबर 8 आरबीएसई बोर्ड की किताब का। एक वक्र की प्रवणता dy dx इक्वल टू 2x माइनस 3/x² द्वारा दी जाती है। यह वक्र एक एक से गुजरता है, तो वक्र की समीकरण ज्ञात कीजिए। सबसे पहले सॉल्यूशन क्या दिया गया है, dy dx इक्वल टू 2x माइनस 3x²। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, dy इक्वल टू 2x माइनस 3/x² dx। दोनों तरफ समाकलन करने पर इंटीग्रेशन बोथ साइड ऑफ इंटीग्रेशन, बोथ साइड ऑफ इंटीग्रेशन दोनों तरफ समाकलन करने पर तो dy 2x माइनस 3/x² dx y इक्वल टू इसका करेंगे 2x dx माइनस 3x की पावर माइनस dx। टू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 3x की पावर माइनस 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 2 प्लस 1 प्लस c। 2 से 2 कट गया, y इक्वल टू x² माइनस 3x की पावर माइनस 1 अपॉन माइनस 1 प्लस c। माइनस माइनस प्लस y इक्वल टू x² माइनस 3 प्लस 3 अपॉन x प्लस c। अब आपको इसमें, क्योंकि आप क्या पूछिए, समीकरण ज्ञात कीजिए, यानी कि आपको c का मान आपको अति आवश्यक होगा, क्योंकि c का मान निकलते ही तभी समीकरण बनेगी, नहीं तो समीकरण आपकी बनेगी नहीं। तो अचर पद है c क्या है आपका, समाकलन स्थिरांक या इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट। y कौन से बिंदु से होता है, वक्र किस बिंदु से होता है, एक एक से गुजरता है। वक्र एक एक बिंदु से गुजरता है। कर्व one point of this वक्र एक एक बिंदु से गुजरता है। y की वैल्यू 1 का होल स्क्वायर प्लस 3/1 प्लस c। 1 इक्वल टू 1 प्लस 3 प्लस c, 1 से बन गया। c प्लस 3 इक्वल टू 0, c इक्वल टू माइनस 3। पुटिंग द वैल्यू ऑफ c, पुटिंग c का मान रखने पर, c का मान रखने पर y इक्वल टू x² प्लस 3/x प्लस माइनस 3, ये आपकी इक्वेशन होगी किसकी, कर्व की। वक्र की समीकरण ज्ञात कीजिए। पासेस थ्रू
the point of 1 1 is curved. Next question. अब मैं एक्सरसाइज 9.1 शुरू कर रहा हूँ। इसके एग्जाम्पल समाप्त हो चुके हैं। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन है, x के सापेक्ष समाकलन करो इंटीग्रेशन ऑफ w विद रेस्पेक्ट टू x e की पावर 2 log x। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ e log x। अगर ये इस प्रकार है तो हम e log x इक्वल टू x लिखेंगे। तो ये क्या बन जाएगा, i इक्वल x स्क्वायर dx। इसका समाकलन कीजिए, x क्यूब 2 + 1 + c i इक्वल x की पावर 3/3 + c। नेक्स्ट क्वेश्चन, x के सापेक्ष समाकलन करो इंटीग्रेशन ऑफ द विद रिस्पेक्ट टू x 5 cos x - 3 sin x + 2 cos स्क्वायर x। इसको आप ऐसे लिखिएगा 5 cos x dx minus 3 sin x dx plus twice sec square x। क्योंकि आपको मालूम है 1/cos स्क्वायर x इक्वल टू sec स्क्वायर x होता है। 5 cos x dx minus 3 sin x dx twice sec square x dx। इसका करेंगे cos x का तो sin x हो जाएगा 5 sin x। इसका करेंगे तो माइनस cos x होता है 3 cos x माइनस माइनस प्लस ट्वाइस tan x प्लस c। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x cosec स्क्वायर x dx। कभी भी अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आप इन क्वेश्चनों को सोल्व करने के लिए साइन कोस में बदल लीजिएगा। जैसे i इक्वल टू sec स्क्वायर x cosec स्क्वायर x dx। इसको बदलेंगे तो 1/cos स्क्वायर x, इसको बदलेंगे sin स्क्वायर x। प्रॉपर्टी लगाइए, आपको मालूम है sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इक्वल टू 1 होता है। तो 1 के स्थान पर इसको पुट कर दीजिएगा, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x अपॉन sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x dx। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो sin स्क्वायर x अपॉन sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x dx प्लस cos स्क्वायर x अपॉन sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x dx। इसका इसमें भाग दिया तो 1/cos स्क्वायर x dx, इसमें इसका भाग दिया 1/sin स्क्वायर x dx। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं i इक्वल टू
प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स dx। इसका समाकलन जब इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या जाएगा, tan x प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स का होता है माइनस कोट एक्स प्लस सी इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आप इन क्वेश्चनों में या तो एक्स स्क्वायर के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का भाग दे दो, अगर भाग नहीं देते हो तो एक जोड़ो और एक घटाओ, यानी कि +1 करो और -1 करो। इसे मैंने i के इक्वल कर दिया और एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। इसको एक जोड़ा और एक घटाया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। इसको इस प्रकार लिख लीजिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। इसका 1 हो गया और इसका 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। आपको ये तो पहले ही बता दिया जाता है कि 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर किसका इंटीग्रेशन होता है, tan इनवर्स x का। इसका किया तो x आ गया, इसका किया tan इनवर्स x प्लस c। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, cos स्क्वायर x 1 प्लस sin स्क्वायर x। सबसे पहले सॉल्यूशन, cos स्क्वायर x आपको मालूम होना चाहिए आइडेंटिटीज, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू कोज स्क्वायर एक्स होता है। तो कोज स्क्वायर एक्स के स्थान पर 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख दीजिएगा। 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स dx। 1 टाइम्स प्लस और 1 टाइम्स माइनस कर दीजिएगा, एक बार प्लस और एक बार माइनस। 1 प्लस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स dx। ये और ये गए, 1 माइनस साइन एक्स dx, 1 dx माइनस साइन एक्स dx, x माइनस 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 प्लस कोज एक्स प्लस c। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, sec x plus tan x dx। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, खोल लीजिएगा, sec स्क्वायर x प्लस sec x tan x। इसको अलग अलग कर लीजिएगा, sec स्क्वायर x dx sec x tan x
क्या हो जाएगा 10x, इसका क्या हो जाएगा sec x प्लस c। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x dx का समाकलन कीजिए x के रेस्पेक्ट में। साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x dx आपको मालूम है कि आपने सेकंड चैप्टर पढ़ा होगा, साइन इनवर्स x कॉस इनवर्स x इक्वल टू पाई अपॉन 2 होता है। यहां पे पाई अपॉन 2 लिख दीजिएगा, पाई अपॉन 2 dx। इसका करेंगे पाई अपॉन 2 बाहर ले लीजिएगा, 1 dx, 1 का क्या होता है x, पाई अपॉन 2 x प्लस c। इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x dx इक्वल टू पाई अपॉन 2x प्लस c। नेक्स्ट क्वेश्चन, log x x dx, इसका करेंगे तो इसका सूत्र होता है log e की पावर e इक्वल टू a होता है। तो इसी प्रकार log x x इक्वल टू x होता है, इसलिए x dx इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c। log एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्यूशन, वन प्लस कोस 2x dx। त्रिकोणमिति जो आपने करी उसमें ये सूत्र होता है, तो 1 प्लस कोस 2x इक्वल टू ट्वाइस कोस स्क्वायर x के होता है। इसके स्थान पर इसको लिखिएगा, ट्वाइस कोस स्क्वायर x dx। रूट 2 बाहर निकाल लो, कोस स्क्वायर x का स्क्वायर रूट यानी कि वर्गमूल कोस x dx। कोस x का करेंगे तो क्या जाएगा रूट 2 साइन x प्लस c। वन प्लस कोस 2x इक्वल टू रूट 2 साइन x प्लस c। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्यूशन, कोस 2x साइन स्क्वायर x कोस स्क्वायर x dx। इसका सूत्र लगाइएगा, आइडेंटिटी लिखिएगा, कोस 2x इक्वल टू कोस स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। ये सूत्र इसके स्थान पर लिखिएगा,
कोज स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कोज स्क्वायर एक्स dx। इन्हें इस प्रकार लिखिएगा अलग अलग, कोज स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कोज स्क्वायर एक्स dx माइनस साइन स्क्वायर एक्स कोज स्क्वायर एक्स dx। इनमें आपको जो भी सवाल करो, जो भी क्वेश्चन करो, तो आपको है ना सूत्र या आइडेंटिटी आपको आनी चाहिए त्रिकोणमिति की। अगर ट्रिग्नोमेट्री की आपको आइडेंटिटी आती है तो इन सवालों को सोल्व करने में आपको दिक्कत नहीं आएगी। इंटीग्रेशन बाय द यूज ऑफ द स्टैंडर्ड फॉर्म, यानी कि आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में जो भी करना है, जो मानक सूत्रों में रखना है, तो इस प्रकार रखा जाएगा। कुल मिला के बात यह है कि आपको पूरे सूत्र याद होने चाहिए। कोज स्क्वायर एक्स से कोज स्क्वायर एक्स कट गया, 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स dx, 1 अपॉन कोज स्क्वायर एक्स dx। इसको हम लिखेंगे कोसेक स्क्वायर एक्स dx माइनस सेक स्क्वायर एक्स dx। कोसेक स्क्वायर एक्स dx को क्या लिख सकते हैं अपन? माइनस कोट एक्स, इसका टेन एक्स प्लस सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, सॉल्यूशन। इसको आप ऐसे लिख सकते हो 3 cos x प्लस 4 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स dx। इसको अलग अलग रूप में लिखो, अलग अलग फॉर्म में लिख लीजिएगा। 3 cos x अपॉन साइन स्क्वायर एक्स dx प्लस 4 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स dx। इसको जब भी अगर इनका एलसीएम लिया जाए तो यही संख्या आपकी आ जाएगी, यही नंबर आपके आ जाएंगे। इसको मैं क्या लिख सकता हूं? 3 cot x और cosec x। इसको क्या लिख सकता हूं? cosec स्क्वायर x dx। इसका समाकलन कीजिए, इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा? -3 cosec x। इसका करेंगे cosec स्क्वायर x का माइनस cot x होता है प्लस c। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपकी एक्सरसाइज यहीं पर समाप्त होती है। कल मैं आपको प्रतिस्थापन विधि द्वारा समाकलन करना सिखाऊंगा।